सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। नवंबर 2021 में किसने पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो आप जानते हो दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया। सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं ये, और अभी उन्होंने अपना 6वां पेरिस खिताब जीत लिया है, और इस तरह से ये उनका 37वां यानी कि 37th मास्टर्स खिताब है। अच्छा, उन्होंने किनको हराया? 2020 के चैंपियन डेनियल मेदवेदेव को उन्होंने हराया। डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न बनता है ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? रशिया के। और जब भी टेनिस की बात होती है मैं आपको बताता हूँ, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। महिलाओं में जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। उसके बाद हुआ था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। महिलाओं में वुमेन सिंगल टाइटल बारबोरा क्राजिकोवा ने जीता, जो कि चेक रिपब्लिक की है। उसके बाद विंबलडन ओपन हुआ, वो भी नोवाक जोकोविच ने जीता। महिलाओं में एशले बार्टी ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और लास्ट हुआ था यूएस ओपन। तो ये मेन सिंगल टाइटल जीता डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रशिया के प्लेयर हैं। महिलाओं में जीता था एमआर राडुकानु ने, जो कि इंग्लैंड की हैं। और कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। इसके अलावा एक इटालियन ओपन 2021 भी याद रखो, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्वीटेक ने जीता था, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। पुरुषों का जीता था राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के प्लेयर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। और देखिए आज आपको लग रहा होगा मेरी वॉइस में इतना दम नहीं है, तो एक्चुअली में स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, इसीलिए वो चीज़ आपको बेशक आवाज़ में नज़र आ रही होगी। लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास को ऑफ करने से अच्छा है जितना मेरे से हो सके मैं चीज़ों को डिलीवर कर पाऊँ। हो सकता है क्लास में इतना अच्छा मैं डिलीवर भी नहीं कर पाऊँगा, इतना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, लेकिन जितना मेरे से होएगा कंप्लीट ऑफ करने से अच्छा है मैं कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर करूँ। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो आंसर होगा संकल्प गुप्ता। तो अभी संकल्प गुप्ता ये भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभी वे सर्बिया के अरंड जेलोवॉक में ग्रैंड मास्टर आस्क 3 राउंड रोबिन इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। अच्छा, इससे पहले हमारे 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आर राजा ऋत्विक बने थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? दिव्या देशमुख बनी थी। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में बात करेंगे तो विश्वनाथ आनंद थे, जिनकी ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर है। उन्होंने ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था 1991-92 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अच्छा चलिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें पुरस्कार राशि भी याद रखना 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन एक प्रश्न ये भी याद रखो, पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। और पूछा जाए विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा हैं। और भारत के सबसे युवा डी गुकेश हैं, ये दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में खुलेगी। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। याद रखना भी फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? जॉन डूडा ने जीता, जो कि पोलैंड के चेस प्लेयर हैं। हमारे दुनिया में देखोगे आप तो सबसे नंबर 1 जो चेस प्लेयर है उनका नाम है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। अभी वो किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे बताओ? मास्टर कार्ड के बने थे। और वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। और एक प्रश्न ये आया था एक बार एग्जाम में कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में पीटीसी इंडिया के सीएमडी कौन बन गए, तो आंसर होगा राजीव कुमार मिश्रा। तो अभी पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अभी राजीव कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये किन का स्थान लेंगे, तो दीपक अमिताभ का स्थान लेंगे। ये पीटीसी इंडिया, जिसे पहले पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उसकी बात हो रही है। बाकी अरुण चावला फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने। अशोक भूषण एनक्लेट के चेयरमैन बने। एनक्लेट मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोलोगे तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। बलदेव प्रकाश अभी जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने थे। ये नाम भी न्यूज़ में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड बोर्ड अ पर्सनल जर्नी नाम की बुक के लेखक कौन है, शंकराचार्य। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये डॉक्टर शंकराचार्य, जिन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। तो इस बुक में सबसे कुशल नीति अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर आचार्य के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को दिखाया गया है। बाकी भास्कर चट्टोपाध्याय हमने कल पढ़ा था, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम की बुक लिखी। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है ये, इन्होंने बुक लिखी है अभी लेटेस्ट कौन सी, द सेज विद टू हॉर्न्स। रस्किन बॉन्ड राइटिंग फॉर माई लाइफ नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चाइनीज महिला बन गई हैं, तो आंसर होगा वोंग यापिंग। तो अंतरिक्ष यात्री है ये चाइना की, जिनका नाम है वोंग यापिंग। ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चाइनीज महिला बन गई हैं। तो वे देश के अंतरिक्ष स्टेशन के 6 महीने के मिशन का हिस्सा है। अच्छा, तियांगोंग क्या होता है, तो तियांगोंग का अर्थ होता है स्वर्गीय महल। ये एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए चीन के सैन्य नेतृत्व वाले अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, ये तो पहली चीनी महिला बनी है अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली या स्पेस वॉक करने वाली। और दुनिया की पहली बोलेंगे तो आपको याद होगा 2019 की ये बात है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो उसकी 2 महिला अंतरिक्ष यात्री थी, एक का नाम था क्रिस्टीना कोच और एक का नाम था जेसिका मीर। वो स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला जोड़ी बनी थी पुरुषों के बिना, जिन्होंने स्पेस वॉक किया था। तो वो नाम भी ध्यान रखना। चाइना की कैपिटल आप जानते हो बीजिंग है, यहीं पे आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो यहीं पे होंगे, जिसके शुभंकर हैं बेंग ड्वैन ड्वैन और श्वेन रॉन रॉन। करेंसी है येन और प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का कौन सा सत्र अभी नवंबर 2021 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NCOE सोनीपत केंद्र में शुरू हुआ, तो आंसर होगा ये इसका पहला संस्करण है। तो याद रखना, पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन सत्र अभी 7 नवंबर 2021 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NCOE सोनीपत केंद्र में हुआ। इसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता अब से हर महीने आयोजित की जाएगी, जिसमें सीनियर और जूनियर पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। देखो, खेलो इंडिया से 2 पॉइंट याद रख लो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी 4था संस्करण होने वाला है। वैसे तो अभी नवंबर 2021 में होता, लेकिन अब ये फरवरी 2022 में होगा पंचकुला हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कर्नाटक में होगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 नवंबर को। तो भारत में हर साल 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों के द्वारा हर साल नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए नवंबर में अभी हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे ग्लोबल फूड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2021 में कलिनरी लीजेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा के दामोदरन को।
तो शेफ हैं ये के दामोदरन, जिन्हें शेफ दामू के नाम से भी जाना जाता है, और अभी उन्हें लंदन में ग्लोबल फूड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2021 में कलिनरी लीजेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में साउथ इंडियन शेफ एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं शेफ दामू, और ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कुक्स सोसाइटी के सदस्य भी हैं। नाम याद रखना इनका, के दामोदरन। बाकी राजीव निगम 2022 के जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। भानुमति घिवला नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। अच्छा, ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि अभी एक आध दिन पहले जब मैं आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रहा था तो एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हो गई थी। 2021 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये मैंने आंसर गलत कर दिया था आपको, तो इसका आंसर भानुमति घिवला होगा। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, तो ये ध्यान रखना आप। और 2020 का अगर आपसे पूछेंगे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसने जीता, तो SV सरस्वती ने जीता। जबकि अयान शंकटा, इन्होंने 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड जीता था। तो एक्चुअली में मैंने 2021 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बता दिया था, अयान शंकटा ने जीता है, तो ये आप करेक्शन कर लें। इसीलिए जानबूझ के मैंने ये वाले ऑप्शन रखे हैं ताकि मैं वो चीज़ आपको करेक्ट करवा सकूं। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, नवंबर 2021 में किसने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं, तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टपन, और अभी इन्होंने ही मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया। सेकंड नंबर पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, 2021 में जितने भी आपकी फार्मूला 1 रेस हुई है उसकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ जा कर के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी और जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होते हैं वो भी क्विज आपको वहाँ पे सारी मिल जाएंगी। एक बार आप जाइए, आराम से चेक कीजिए, होम पेज में नीचे टॉपिक वाइज सेक्शन में जा कर के सब आपको मिल जाएगा। टाइम लगाइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे, एग्ज़ाम टाइम में सोचने की ज़रूरत ना पड़े। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की, तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने 8 नवंबर 2021 को श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। तो ये योजना सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुँचे। तो इसके हिस्से के रूप में 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों तक पहुँचेंगे, उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में सूचित करेंगे और उन्हें संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम से अछूता न रह जाए। तो ये है श्रमिक मित्र योजना जो कि शुरू की है दिल्ली सरकार ने। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 स्पर्धा में महिला युगल यानी कि, तो आंसर होगा मणिका बत्रा और अर्चना गिरीश ने। तो भारत की मणिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लास्को 2021 इवेंट में वुमेन्स डबल का खिताब जीत लिया है, और ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब किसी भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सीरीज में खिताब जीता है, क्योंकि इससे पहले जी साथियान और हरमीत देसाई ने मेंस डबल का खिताब जीता था। और वुमेन सिंगल में बात करेंगे तो ये मणिका बत्रा ने ब्रोंज मेडल जीता है। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो विश्व शहरीकरण दिवस ये हर साल याद रखना 8 नवंबर को मनाया जाता है, और इसे विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा अजय शर्मा ने। आप सबने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और हाँ, मुझे पता है आज का सेशन बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं रहा मेरी तबीयत खराब होने के कारण, तो उसके लिए मुझे दिल से खेद है। लेकिन फिर भी आज बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी कि मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, लेकिन फिर भी न करने से अच्छा है कुछ करना, तो वही वाली स्थिति है। उम्मीद करूँगा आप लोग समझेंगे, समझदार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।